शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां स्कूल और कॉलेज अनलॉक हो गए हैं। 9वीं से 12वीं तक की क्लास लगेगी। 11 महीने बाद कॉलेजों में पढ़ाई होगी। 13 फरवरी को भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला लिया गया था। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। चले तो छत्तीसगढ़ में 11 महीने बाद स्कूल और कॉलेज अनलॉक हुए हैं। 9वीं से 12वीं तक की क्लास लगेगी। कॉलेजों में भी पढ़ाई आज से शुरू होगी। 13 फरवरी को भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस बैठक में स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला लिया गया। और आज से छत्तीसगढ़ में 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास लगेगी। इसके साथ ही कॉलेजों में भी पढ़ाई होगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन यहां पर करना अनिवार्य होगा। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। राजेश, 11 महीने बाद स्कूल कॉलेज खुले हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, 11 महीने के बाद आज से स्कूल शुरू हुए हैं और कैबिनेट में राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद आज सोमवार वो पहला दिन है जब स्कूल खुले। 9वीं से लेकर के 12वीं तक की क्लास के बच्चों को अनुमति दी गई है। और हम अभी मौजूद हैं राजधानी के सालेम इंग्लिश मीडियम स्कूल में और आपको लिए चलते हैं सीधे क्लासरूम में, जहाँ पे अभी क्लास शुरू हो रही है। ये सारे बच्चे आए हैं यहाँ पे और करीब साल भर का इंतज़ार है। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से क्लास अरेंज की गई है, क्योंकि सरकार ने भी कहा था कि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाएगा। लिहाजा हर रॉ में एक टेबल छोड़ी गई है, एक टेबल बीच के बाद में उन बच्चों को बिठाया गया है। और दूसरी तैयारी देखें तो जो सामने का डेस्क है टीचर का, उन पे एक सैनिटाइजर की बोतल दिखेगी आपको, जहाँ पे सभी बच्चों को यह एहतियातन किया जाता है। जब हम यहाँ पे आए थे, एंट्री हो रही थी स्कूली बच्चों की, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, साथ में सैनिटाइजेशन था। स्कूल की तरफ से भी मास्क की व्यवस्था की गई थी, और ताकि सुनिश्चित हो सके कि कोरोना संक्रमण का जो प्रोटोकॉल है वो पालन हो सके। स्कूल के प्रिंसिपल वीके सिंह सर हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से आपने अरेंज किया और आज पहला दिन है तो उपस्थिति कैसी देख रहे हैं आप? जी, बहुत समय के बाद बच्चे भी बहुत उत्सुक थे कि स्कूल खुलेगा। और जैसे ये खबर मिली शासन के द्वारा कि स्कूल 15 से प्रारंभ होगा, हम लोगों ने नोटिस सर्कुलेट की और इमीडिएटली बच्चों ने उसका रिस्पांस दिया। आज अटेंडेंस कम से कम 50% अटेंडेंस है, लगभग आए हैं बच्चे। और दोनों गेट पे हमने थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, मास्क और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसका ध्यान रखा गया था। और इस तरीके से करके हमने हर एक क्लासेस में बच्चों को एंट्री दी है। और कम से कम 2-2 डेस्क का गैप रखा है, जो 6 फीट का जो एक पैमाना बना हुआ उसका पालन किया जा रहा है। और बच्चे जिनमें भी हमको थोड़ा सा भी सिम्टम्स दिखेगा, हमने बाहर ही चेक किया। अगर सर्दी है, उनको इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई नोटिस के द्वारा कि अगर आपको सर्दी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस बदस्तूर चालू हैं। जिस तरह से पहले चल रही थी वैसी चलेंगी। तो टीचर जो यहाँ ऑफलाइन पढ़ाएंगे वो ऑनलाइन भी चलेगा। तो यदि किसी भी बच्चे को कहीं ऐसा लग रहा है कि उसको बुखार है या सर्दी खांसी है, तो वो अपने घर में रहे, ताकि वो जो बड़ी मुश्किल से हम कंट्रोल में आ रहा है शासन की चुस्ती की वजह से कोरोना, फिर से वो ना हो जाए। चलिए, ये तमाम व्यवस्थाएं जो सरकार ने की है उसके है। हम क्लासरूम में चलते हैं और कुछ बच्चों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि करीब साल भर के बाद स्कूल खुले हैं। आप बताओ कि कैसा था जब आप वहाँ पे पढ़ रहे थे, और क्या इंतज़ार था स्कूल खुलने का, आना है बच्चों से, अपने लोगों से मिलना और फिर पढ़ाई करनी है? हाँ, बहुत दिन से इंतज़ार था स्कूल खुलने का। हाँ। और मतलब कि घर में थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो ठीक लगता था, फिर भी स्कूल खुलने का इंतज़ार लगता था कब अच्छा। खुलेगा। और मिस किया आपने? मिस बहुत किया स्कूल को। लेकिन अभी भी कोरोना है तो डर तो नहीं है, या फिर डर है कि एहतियात से ही पढ़ाई करनी है? पढ़ाई तो करनी है, पर डिस्टेंस और मास्क और नियम पालन करना पड़ेगा। जी राजेश, कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताओ कि जब आपको ये मैसेज मिला कि स्कूल शुरू होंगे, क्या हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई का टेंशन था। फिर उसके बाद पढ़ाई स्कूल खुला तो उसका सब ठीक हो गया।
अच्छा जी, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि अरेंज उसी तरह से किया गया है और सभी बच्चों को इंतज़ार भी था, क्योंकि साल भर करीब हो गए थे और ऑफलाइन पढ़ाई करने की जो मुश्किलें थी वो तो होती ही थी, ऑनलाइन करने का जो इंतज़ार था ऑनलाइन खत्म होने का वो था। तो चलो, अब निश्चित जो रूप से जिस तरह राजेश, देख रहे हैं, बच्चों को भी क्लास इंतजार था शुरू हो स्कूल गई है। खुलने का, उम्मीद करते काफी हैं लंबा धीरे-धीरे वक्त हो चुका था और ऐसे में आज स्कूल खुले हैं। निश्चित रूप से बच्चों में भी यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन जो गाइडलाइन तय किए गए उसका पालन यहाँ पर करना बहुत जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए।